जिस मामले में एक तरफ एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की बातें कही जा रही हैं। एक एक नाम बता दिया है कि भरत तिवारी को किस किसने गोली मारी थी। सुमन देवी साफ कह रही हैं कि जब उनके देवर भरत भोजपुर के बाढ़ विस्थापितों के बीच पहुंचे हुए थे, तभी उनके पीछे पीछे पुलिस और एसटीएफ की टीम भी पहुंच गई। राजेश कुमार शर्मा ने भरत तिवारी के कंधे पर हाथ रखा था और उसे गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश भी। पहली गोली लगने के बाद भी भरत तिवारी सीना तान कर खड़ा रहा। 3 गोलियां, 3 आरोप, और अब जांच का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस वक्त वहां हुआ क्या क्या था। हमारे यहां का एक पुराना खेल है जहां पर प्यादे को आगे कर बादशाह को बचा लिया जाता है। वैसा ही कुछ भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस मामले में एक तरफ एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की बातें कही जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भरत तिवारी की भाभी सुमन देवी ने एक एक करके सबका पोल खोल दिया है और एक एक नाम बता दिया है कि भरत तिवारी को किस किसने गोली मारी थी। पहले गोली किसने मारा था, दूसरा गोली किसने मारा था, तीसरा गोली किसने मारा था। आपको बता दें कि भरत तिवारी की भाभी सुमन देवी का एक ताजा बयान सामने आया है, जिस बयान में भरत तिवारी की भाभी सुमन देवी साफ कह रही हैं कि जब उनके देवर भरत भोजपुर के बाढ़ विस्थापितों के बीच पहुंचे हुए थे, तभी उनके पीछे पीछे पुलिस और एसटीएफ की टीम भी पहुंच गई। जिसके बाद परिवार भी मौके पर पहुंचा, लेकिन सुमन देवी के मुताबिक पुलिस ने उन्हें घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर कर दिया। सुमन देवी का यह दावा है कि भरत तिवारी ने तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार मलाकार के सामने अपना हथियार फेंक दिया था। आरोप यह है कि इसके बाद तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा ने भरत तिवारी के कंधे पर हाथ रखा था और उसे गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश भी की। तभी करीब 20 मीटर दूर से एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार दौड़ कर आया। सुमन देवी के मुताबिक अक्षय ने भरत को कथित तौर पर पहले गालियां दी और फिर ये कहा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा रे, अपने आप को बड़ा क्रांतिकारी समझता है ना। इतना कहते ही उसने भरत तिवारी को पहली गोली उसके पैर में मारी। सुमन देवी का दावा यह है कि पहली गोली लगने के बाद भी भरत तिवारी सीना तान कर खड़ा रहा। इसके बाद तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा ने दूसरी गोली मारी और फिर तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार मलाकार ने तीसरी गोली चलाई। 3 गोलियां, 3 आरोप, और अब जांच का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस वक्त वहां हुआ क्या क्या था। कई सारे बयान, कई सारी कहानियां सुनने को मिल चुकी है, सबने अलग अलग बयान दिया है। और अब सुमन देवी का आरोप यह है कि जब वह और उनकी सास आशा देवी भरत तिवारी की तरफ आगे बढ़ी तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें लाठी डंडों से पीछे हटा दिया। इसके बाद भरत तिवारी को कथित तौर पर घसीटकर गाड़ी में डाला गया। सुमन देवी का आरोप यह भी है कि गांव के पीछे वाले रास्ते से ले जाते समय चलती गाड़ी में भरत तिवारी को 2 और गोली मारी गई। उनका यह भी कहना है कि भरत तिवारी को तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय पहले शाहपुर थाना में लेकर जाया गया और बाद में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान भरत तिवारी की मौत हो गई। लेकिन पुलिस की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। पुलिस का दावा यह है कि भरत तिवारी ने पहले हथियार फेंका,
इसके तुरंत बाद उसने दोबारा पिस्टल उठाकर फायरिंग की कोशिश की। इसी के बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मारी गई। अब इस पूरे मामले में एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक भरत तिवारी की मां आशा देवी की एफआईआर और कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल जांच के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से फिलहाल अक्षय कुमार को जेल भेज दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। सुमन देवी ने तत्कालीन एसडीएम संजीत कुमार, तत्कालीन एसडीपीओ राजेश शर्मा और तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार मलाकार पर भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की है। उधर न्यायिक जांच आयोग ने भी मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट, केस डायरी, हथियारों की जांच और उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल साक्ष्य मांगे हैं। किसने गोली चलाई, कितनी गोलियां चली, भरत तिवारी ने सरेंडर के बाद क्या दोबारा हथियार उठाया था या नहीं, और घटना स्थल पर असल में क्या हुआ था, इन सवालों का जवाब अब जांच और सबूत देंगे। क्योंकि इस कहानी में एक जवान फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है, कई नाम आरोपों के घेरे में हैं और न्यायिक जांच की अब नजरें हर उस सबूत पर है जो 17 जून की उस सुबह का सच सामने ला सकता है। प्यादा गिरफ्तार हो चुका है और अब देखना यह होगा कि जांच के विसात पर असली चाल किसकी होती है और आखिर सच का बादशाह कौन निकलता है, यानी कि किसके इशारे और किसके आदेश पर भरत तिवारी के ऊपर गोलियां चली, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल भरत तिवारी का पूरा परिवार सीएम सम्राट चौधरी के ऊपर भरोसा जताए हुए है और ये कह रहा है कि हमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर पूरा भरोसा है कि वे उनके बेटे को न्याय जरूर दिलवाएंगे। कुछ दिन पहले भरत तिवारी के परिजन सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात किए थे और मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने स्पष्ट इस बात का आश्वासन दिया था कि भरत तिवारी के ऊपर जितने लोगों ने फायरिंग की और अगर वो गलत हैं, अगर ये फेक इनकाउंटर हुआ है तो भरत तिवारी को न्याय जरूर मिलेगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री